इतना सब देखने के बाद हमने एक और कोशिश की। इस बार भी पूरा ध्यान लगाया। लेकिन दूसरी बार भी हम कुछ खास ध्वनि सुनने में नाकाम रहे। काफ़ी देर से यहाँ हम खड़े हैं और हमने काफ़ी कोशिश की कि कोई आवाज़ यहाँ सुनाई पड़े, लेकिन अब तक कोई ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी नहीं है। वीरभद्रेश्वर स्वामी महादेव के गण थे, लेकिन इन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। ग्रंथों के मुताबिक वो बिल्कुल महादेव की तरह दिखते थे। वो यहां युद्ध करने आए थे। गर्भगृह की प्रतिमा भी यही बयां कर रही थी। हाथों में क्या क्या है? इसका हाथ में क्या अस्त्र है? हाँ। और युद्ध करने का अस्त्र है। एक तरफ एक ढाल है, एक तलवार है, हाँ। एक त्रिशूल है, हाँ, और इस तरफ एक बिल्लू बाण है, धनुष है। उसको धनुष है। और ये क्या मुंडमाला है? वो ये मुंडमाला है। और रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष है, ये मुंडमाल है, ये हाँ खड्ग है। वो वार करने के जो युद्ध करने के जाने के वक्त ऐसा उग्र होता ना, ऐसा वीरभद्र का है। एक लिंगो है, इसका ईश्वर का लिंगो है। इसका गले में ईश्वर का लिंगो है। एक बड़ा साक्ष्य तो इसी प्रतिमा में समाहित था। नीचे कोने में राजा दक्ष की भी मूर्ति थी। वही राजा दक्ष जिनका सिर वीरभद्र स्वामी ने धड़ से अलग कर दिया था। महादेव ने जानवर का सिर लगाकर उनको दूसरा जीवन दिया था। सबसे नीचे बहुत छोटी सी मूर्ति दिखाई पड़ती है राजा दक्ष की। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने अपनी जटा से उत्पन्न किया था वीरभद्रेश्वर को, और वो जब यहाँ आए और यहाँ जब यज्ञ में वो बाधा डालने लगे, राजा दक्ष के गर्दन को वो काट देते हैं। और उसके बाद राजा दक्ष को पुनर्जीवित करने के लिए, उनमें फिर से जीवन डालने के लिए भगवान शिव ने उनके ऊपर सिर लगा दिया था, और उसी रूप में वो राजा दक्ष यहाँ दिखते हैं। बहुत छोटी सी मूर्ति वीरभद्रेश्वर के ठीक नीचे वो मूर्ति दिखाई पड़ती है। ये छोटी सी मूर्ति मंदिर से जुड़े दावे को मजबूत आधार देती है। साथ ही इस बात को भी बल मिलता है कि राजा दक्ष का यज्ञ भी यहीं हुआ होगा। सुदर्शन चक्र की आकृति वाली शिलाएं, राजा दक्ष की प्रतिमा की मौजूदगी, सब कुछ दावे के मुताबिक था। फिर वो दिव्य ध्वनि क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? क्या उस ध्वनि और हमारे बीच कोई अवरोध था? हमने एक बार और ध्यान लगाया। एक हल्की सी आवाज कानों से टकराई, लेकिन ये चक्र की नहीं, आसपास किसी जलधारा की आवाज थी। ये कहां से आ रही है आवाज? ऐसा लग रहा है जैसे आसपास में कहीं पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। आसपास से ही कहीं से आ रही है। वो आवाज़ तो नहीं है जो लोग लगातार कह रहे हैं, लोगों का जो दावा है वैसी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन पानी के बहने की आवाज़ तो आ रही है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही होगी? दावे के मुताबिक हमें युद्ध की गर्जना सुनाई देनी थी, लेकिन ये पानी बहने की आवाज़ थी। हमने आवाज का पीछा किया जो यहां से आ रही थी।
सामने एक नदी थी जिसकी जलधारा की ध्वनि हमें मंदिर से यहां खींच लाई थी। नदी का नजारा देख हमने पल भर में इसे पहचान लिया। ये तो शलमाला नदी है। जिस आवाज का पीछा करते हुए हम यहाँ तक आए तो सामने शलमाला नदी है। वही नदी जिसे लोग सहस्त्रलिंगम के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की एक पहचान और है कि यहाँ एक साथ न जाने कितने शिवलिंग दिखते हैं। इस नदी में जितने पत्थर हैं उस पत्थर के ऊपर ही शिवलिंग बने हुए हैं और वो न जाने कब से हैं। ये नदी इस मंदिर के इतने करीब है, ये तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था। शलमाला को पवित्र नदी का दर्जा है। इसे सहस्त्रलिंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस नदी में 1000 शिवलिंग और नंदी थे, जिन्हें 16वीं शताब्दी में एक राजा ने बनवाया था। जब भी नदी का पानी कम होता है, सारी दिव्य आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। शलमाला नदी में इतनी कहानी है भगवान शिव से जुड़ी हुई, जितनी कहानी लोगों ने आज तक सुनी नहीं है। हर पत्थर पर यहाँ भगवान शिव विराजमान है। यहाँ कंकर कंकर भगवान शंकर के नाम से पुकारा जाता है और नदी के बीच में ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं। और शिवलिंग को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में 1008 से ज़्यादा शिवलिंग हैं। इस शिमोगा जंगल को शिव पुराण के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें सबसे अहम थे ये नदी और वो मंदिर। लेकिन इनका आपस में कोई नाता नहीं था। वो मंदिर नारायण के सुदर्शन चक्र से जुड़ा था और ये नदी शिव भक्ति की प्रतीक थी। ये जो जगह है ये मेरे लिए बहुत अनोखी जगह है और जिसको इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं ना, उसकी तो ये निशानी है। हर जगह देखो तो सब शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, मानो पूरे आसमान में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसी ही ध्वनि सुनाई देती है। नदी का नजारा कुछ ऐसा था कि पूरा देखे बिना कदम रुकते ही नहीं। चहलकदमी करते हम आम लोगों की पहुंच से दूर थोड़ा आगे निकल गए।